नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे कक्षा 8 का इतिहास। कक्षा 8 का संपूर्ण इतिहास करेंगे दोस्तों। कक्षा 6 का इतिहास मैं आपको करवा चुका हूँ। भूगोल दोस्तों मैंने आपको 6वीं की करवा दी, 8वीं की करवा दी, और दोस्तों 7वीं की भूगोल बाकी रही है, और 8वीं की 7वीं की इतिहास बाकी रही है। जल्दी दोस्तों इतिहास का और भूगोल का पार्ट भी बना दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कक्षा 8 भूगोल का ये मैराथन वीडियो। इसमें दोस्तों संपूर्ण फैक्ट आ जाएंगे, आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहला फैक्ट आपके सामने है, विवेकानंद जी ने अमेरिका के किस शहर में धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों विवेकानंद जी ने शिकागो में सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग कब लिया? तो 1893 में लिया था। कब लिया था? 1893 में। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर में परोपकारिणी सभा। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने कराई? तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1883 में करवाई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधारक कौन थे? तो जनजाति वर्ग लोगों के समाज सुधारक थे गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी। गोविंद गुरु नहीं है दोस्तों, गोविंद गिरी थे। जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधारक कौन थे? गोविंद गिरी। नेक्स्ट देखिए, गोविंद गिरी के अतिरिक्त किसने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार का कार्य किया? तो दोस्तों गोविंद गिरी के अलावा लसाड़िया गांव में खराड़ी परिवार में जन्मे सुरजी भगत, सूरजमल दास भी कहते हैं दोस्तों, सुरजी भगत ने दोस्तों गोविंद गिरी की तरह ही जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार का कार्य किया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर रोक कहाँ लगाई गई? सती प्रथा पर रोक 1822 में बूंदी में लगाई गई। सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम तो कहाँ लगाई गई? तो दोस्तों 1822 बूंदी में। कहाँ? बूंदी में। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखना, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई? तो बूंदी 1822। नेक्स्ट है दोस्तों, मिलान वाले कन्यावध पर रोक 1834 में कोटा ने लगाई थी सबसे पहले। त्याग प्रथा पर जोधपुर ने 1841 में, मानव व्यापार पर जयपुर ने 1847 में, और डाकन प्रथा पर उदयपुर 1853 में रोक लगाई। नेक्स्ट देखिए, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई था। तो ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई था। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ था सर सैयद अहमद खां का जन्म। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं? तो ये सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो सैयद अहमद खां को जाता है दोस्तों। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मथुरा में किससे ज्ञान प्राप्त किया? तो दोस्तों स्वामी विरजानंद जी, या मैं ऐसे बोलूं स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद जी थे। कौन थे? विरजानंद जी। नेक्स्ट है, स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा शब्दों का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था दोस्तों 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है, विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या था? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का नाम क्या रखा? रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का नाम क्या रखा तथा
किसके कहने पर इन्होंने विवेकानंद जी नाम अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विदिशानंद। खेतड़ी के महाराज के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। ठीक है, तो खेतड़ी के महाराज के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। और इनको दोस्तों विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का नाम रखा था विविदिशानंद। क्या रखा था? विविदिशानंद। और खेतड़ी के महाराज के कहने के ऊपर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। नेक्स्ट है 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा बनी, जिसमें बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। तो राजपूत हितकारिणी सभा का संबंध अजमेर से है। किससे है? अजमेर से। नेक्स्ट देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना। विधवा पुनर्विवाह के लिए समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना योगदान दिया। तो विधवा विवाह विद्यासागर, याद रखना, विधवा विवाह विद्यासागर 1856, ये डेट ध्यान में रखना। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त। तो ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बिसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बिसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बिसेंट। एनी बिसेंट दोस्तों आयरिश मूल की महिला थी। एनी बिसेंट आयरिश मूल की महिला थी। एनी बिसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एनी बिसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर उसका नाम बनारस विश्वविद्यालय में बदल गया। तो एनी बिसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, वही आगे चलकर BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ के थे? गुजरात के थे, जिन्होंने वेदों को सही समझने की बात उठाई। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। नेक्स्ट है बंगाल में विवेकानंद जी का नाम जाना जाने लगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये कोई फैक्ट के रूप में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने भाग लिया। 1893 में लिया था। कब लिया था? 1893। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है गोविंद गिरी है दोस्तों, गुरु नहीं है, ये किताब में मिस प्रिंट है। गोविंद गिरी व सुरजी भगत ने समाज सुधारक कार्य किया। इनका जन्म दोस्तों बंजारा परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? बंजारा परिवार में। रीट 2018 में यही प्रश्न था दोस्तों, गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ? तो बंजारा परिवार में। कौन से परिवार में? बंजारा परिवार। 8वीं क्लास में दिया हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट है संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी दोस्तों। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी। याद रखना, गोविंद गिरी संप सभा की स्थापना। और 1883 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1883 में। ये दोस्तों किताब में गोविंद गुरु दे रखा है, लेकिन एक्चुअल नाम गोविंद गिरी है। टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, वहां पर गोविंद गुरु लिखा हुआ है। 143 नंबर पेज है किताब का, देख लेना आप। नेक्स्ट है गोविंद गिरी को 17 नंबर 1913 को अंग्रेजी ने मानगढ़ पहाड़ी पर गिरफ्तार कर लिया। यानी गोविंद गिरी को दोस्तों 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर गिरफ्तार कर लिया। ये मानगढ़ पहाड़ी दोस्तों बांसवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। ध्यान रखना, कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है डाकन प्रथा बंद करवाने के लिए उदयपुर रियासत ने कानून बनाए। डाकन प्रथा पर कानून बनाने के लिए उदयपुर रियासत ने काम किया था। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, जनवरी 1837 में
जनवरी 1837 में बीकानेर नरेश रतन सिंह ने कसम दिलाई कि कन्यावध नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनवरी 1837 में बीकानेर नरेश रतन सिंह ने कसम दिलाई कि कन्यावध नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यंग बंगाल के नाम से डियो रियो व उनके छात्रों को पुकारते थे। ठीक है, तो यंग बंगाल के नाम से डियो रियो व उनके छात्रों को पुकारते थे। ये दोस्तों सीधा इफेक्ट है यंग बंगाल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय कलकत्ता के थे जिन्हें राजा की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय कहाँ के थे? कलकत्ता के थे, इनको राजा की उपाधि दी गई। प्रश्न ये है कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय एक कुलीन जमींदार परिवार के थे। तो राजा राम मोहन राय एक कुलीन जमींदार परिवार के थे। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने वेदों का साधारण भाषा में अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 में अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रह्म सभा का गठन किया। तो ये याद रखना, 1828 में ब्रह्म समाज या सभा की गठन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है, अगले साल बदलकर ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। 1829 में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। नेक्स्ट है, बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में कानून बनाया गया। 1929 में बाल विवाह के लिए कानून बना। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे में प्रार्थना समाज का गठन किया गया। महाराष्ट्र पुणे में प्रार्थना समाज का गठन किया गया। पुणे में ज्योतिबा फुले की अगुवाई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में की। तो ये सीधे के सीधे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में की। नेक्स्ट है, राजपूत राजाओं का हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन किसने बुलाया? तो राजपूत राजाओं का हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन सवाई जय सिंह व अन्य शासकों ने 1734 में बुलाया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हुरडा सम्मेलन 1734 में सवाई जय सिंह व अन्य शासकों ने 1834 में बुलाया। नेक्स्ट है, सवाई जय सिंह जयपुर के महाराजा थे। सवाई जय सिंह कहाँ के महाराजा थे? तो जयपुर के। नेक्स्ट है, मालवा की सूबेदारी किसने प्राप्त की? तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में सवाई जय सिंह ने मालवा की सूबेदारी प्राप्त की। नेक्स्ट है, राजपूतों ने हुरडा सम्मेलन बुलाने का क्या कारण था? राजपूतों के हुरडा सम्मेलन बुलाने का क्या कारण था? तो देखिए दोस्तों, मराठों के बढ़ते प्रभावों को रोकना राजपूतों की एकता के प्रयास थे। यानी हुरडा सम्मेलन था कि हम राजपूत एक हो जाएं और मराठों को रोकें। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने किस मुगल सम्राट को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका? देखिए, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने किस मुगल सम्राट को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रूकशियर को। किसको? फ्रूकशियर को हटाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जयपुर की अंतिम सफलता के रूप में सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को किस युद्ध में हराया? तो तुंगा के युद्ध में हराया था। जयपुर की अंतिम सफलता के रूप में सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को किस युद्ध में हराया? तुंगा के युद्ध में। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान। नेक्स्ट है, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंत राव होलकर की सहायता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंत राव होलकर की सहायता की? तो रणजीत सिंह। क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह। नेक्स्ट है, मुगलों के मनसबदार का निजाम चिनकिव खान ने दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर किस राज्य की स्थापना की? तो हैदराबाद। ठीक है, निजाम चिनकिव खान, हैदराबाद राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, मराठों ने निजाम चिनकिव खान को किस युद्ध में पराजित किया? तो पालखेड़ के युद्ध में, या पालखेड़ का युद्ध भी बोलते हैं दोस्तों, इसमें इसको पराजित किया। नेक्स्ट है, कालांतर में
अवध का शासक कौन बना? तो आगे चलकर दोस्तों अवध का शासक बना था सुजाउदौला। कौन बना? सुजाउदौला। सुजाउदौला किस युद्ध में अंग्रेजों से हारा था? तो सुजाउदौला दोस्तों बक्सर के युद्ध में हारा था। कौन से युद्ध में? बक्सर। नेक्स्ट है बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खां। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। याद रखना डेट, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। नेक्स्ट है वाडियार वंश। वाडियार वंश के राजाओं का राज्य मैसूर राज्य था। वाडियार वंश के राजाओं का राज्य मैसूर राज्य था। याद रखना वाडियार वंश मैसूर, बस इतना ध्यान रखना, वाडियार वंश मैसूर। नेक्स्ट है हैदर अली किसका सेनापति था? तो हैदर अली वाडियार वंश के राजाओं का सेनापति था। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। नेक्स्ट है मुगलों के पतन का प्रमुख कारण मराठों की शक्ति का उद्भव माना जाता है। तो याद रखना मुगलों के पतन का प्रमुख कारण मराठों की शक्ति का उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट है पंजाब में बंदा बहादुर। पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र घोषित। नेक्स्ट देखिए मुगलों के मयूर सिंहासन तख्ते हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुगल काल में पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच जातियां भारत में आई थी। मुगल काल में पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच आदि जातियां भारत में आई थी। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में शिवाजी ने की थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में शिवाजी ने की थी। अंग्रेजों ने मराठों के साथ 3 बार युद्ध किए थे। कितनी बार? 3 बार। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में कालांतर में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई? तो बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? तो जाटों की शक्ति का विकास महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है भरतपुर को सूरजमल ने अपनी राजधानी बनाया था। भरतपुर को सूरजमल ने अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है हैदर अली का बेटा टिप्पू सुल्तान था। तो हैदर अली का बेटा कौन था? टिप्पू सुल्तान। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ था दोस्तों बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों हैदर अली कर्नाटक का शासक था। कहाँ का? कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए मुगल साम्राज्य के अफसरों को मनसबदार कहते थे। क्या कहते थे? मनसबदार। नेक्स्ट है पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। यह वाक्य लॉर्ड केनिन का था। किसका? लॉर्ड केनिन का। अरे 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति में यदि अंग्रेजों का राजाओं ने साथ नहीं दिया होता तो अंग्रेजों की कश्ती बह जाती। तो तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। यह वाक्य लॉर्ड केनिन का था। किसका? लॉर्ड केनिन। नेक्स्ट देखिए अमरचंद बांटिया को दूसरा भामाशाह कहा जाता है। किसको दूसरा भामाशाह कहा जाता है? तो अमरचंद बांटिया को दूसरा भामाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अमरचंद बांटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपा को देने का प्रस्ताव रखा। तो तात्या टोपे को अपनी संपूर्ण संपत्ति देने का प्रस्ताव किसने रखा? अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया को दूसरा भामाशाह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति का वह पहला व्यक्ति जिसे ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया तो वो था अमरचंद बांटिया। 1857 की क्रांति का पहला व्यक्ति जिसे ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया तो वो अमरचंद बांटिया था। दूसरा भामाशाह अमरचंद बांटिया। नेक्स्ट है 10 सिर व 54 हाथ वाली माता सुगाड़ी माता आहुआ की कुल देवी पूरे मारवाड़ क्षेत्र में आराध्य देवी रही है। तो 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता। सुगाली माता दोस्तों आहुआ की कुल देवी रही है। कहाँ की? आहुआ की कुल देवी रही है।
यह माता 1857 की क्रांति के सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही है, सुगाली माता। नेक्स्ट देखिए, निजाम उल मुल्क की उपाधि आसफ जहां को दी जाती है। निजाम उल मुल्क की उपाधि किसे दी जाती है? तो आसफ जहां। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की जीत 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके डाली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके डाली। नेक्स्ट है, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में हुआ। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से हुआ। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक संस्था क्लाइव ने अपनी कूटनीति से बनाया। EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक संस्था क्लाइव ने अपनी कूटनीति से बनाई थी। ये नहीं दोस्तों, अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि भारत के लोग भोले डोले हैं और हम इन पर राज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोद निषेध नीति किसने बनाई थी? तो गोद निषेध नीति बनाई थी दोस्तों डलहौजी ने। ठीक है, गोद निषेध नीति को राजा हड़प नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिक्कों पर मुगल सम्राट के बजाय कहाँ के राजा का नाम उत्कीर्ण करवाया गया? तो इंग्लैंड के सम्राट का नाम उत्कीर्ण करवाया गया दोस्तों, मुगल सम्राट की बजाय। नेक्स्ट देखिए, कहाँ के दीवान ने अंग्रेज समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया? तो देखिए, कहाँ के दीवान ने अंग्रेजी समर्थक के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया? तो जयपुर के दीवान झुंताराम। ठीक है, झुंताराम। नेक्स्ट है, धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने किस धर्म प्रचार की छूट दी जिससे समाज के कमजोर वर्गों को भी धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया? तो ईसाई धर्मांतरण। धार्मिक क्षेत्रों में सरकार ने किस धर्म प्रचार की छूट दी? तो अंग्रेजों ने दोस्तों ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार की भारत में छूट दी थी, और यही दोस्तों 1857 की क्रांति का एक कारण था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अफीम व नमक अधिकार जमाया। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने बकाया खराज के नाम पर कहां से नमक उत्पादन के स्रोत छीने? तो दोस्तों जयपुर और जोधपुर से छीन लिए थे दोस्तों, बकाया खराज के नाम पर। यानी आपने कर नहीं दिया हमें, हम तुम्हारा नमक उत्पादन के स्रोत है वो छीन रहे हैं, तो जयपुर जोधपुर से छीन लिए थे। नेक्स्ट है, संपूर्ण राजपूताने में किस स्रोत से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया? तो नमक से कमाया था दोस्तों। संपूर्ण राजपूताने से किस स्रोत से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया? तो नमक से। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, भारतीय सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो देखिए, चर्बी वाले गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ यह किस कवि ने लिखा? आयो डूंगरेज मुल्क रे ऊपर ऐसा लिदा खेची उरा घड़िया मरे ने दिजी धरती धनिया उमा गई धरा। उपयुक्त पंक्तियां किस साहित्यकार की है? तो बांकीदास की। किसकी? बांकीदास। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण कहाँ के ठाकुर को विक्रम संवत 1914 में पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा? तो पिंपलिया के ठाकुर फूल सिंह को लताड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट है, डूंग जी व जवाहर जी के लिए लोकगीत क्यों रचे गए? क्योंकि दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों की छावनियों को लूटा था। नेक्स्ट है, डूंग जी को अंग्रेजों को कहाँ के शासक ने सौंप दिया? तो डूंग जी को अंग्रेजों को कहाँ के शासक ने सौंप दिया? तो जोधपुर के शासक ने सौंप दिया था। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासकों की कवियों द्वारा प्रशंसा क्यों की जाती है? तो बीकानेर के शासकों की कवियों द्वारा प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था। बीकानेर के शासकों की कवियों ने प्रशंसा इसीलिए की है क्योंकि जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की 1857 की योजना में नाना साहब के साथ कौन कौन शामिल थे? तो नाना साहब के साथ उनके सहयोगी अजीमुल्ला खां तथा रंगोजी बापू शामिल थे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के लिए गुप्त बैठक कहाँ हुई? तो 1857 की क्रांति के लिए गुप्त बैठक लाल किले में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाल किले। नेक्स्ट है, क्रांति के संदेश वाहकों ने क्रांति के प्रतीक चिन्ह किसे बनाए? तो कमल की फूल एवं चपाती को दोस्तों
चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा गया। नेक्स्ट है, बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चढ़े कारतूस कब वितरित किए गए? तो 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी में अंग्रेज सैनिकों बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चढ़े कारतूस वितरित किए गए 29 मार्च। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को दे दी गई। नेक्स्ट है, दिल्ली पर अधिकार जमाकर बहादुर शाह को सम्राट कब घोषित किया गया? तो 11 मई को। 11 मई को बहादुर शाह को 1857 की क्रांति का दोस्तों नेता घोषित कर दिया, 11 मई। नेक्स्ट है, अवध की जनता ने किसके नेतृत्व में संघर्ष आरंभ किया? तो बेगम हजरत महल। अवध की जनता ने किसके नेतृत्व में संघर्ष आरंभ किया? तो बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 मेरठ से। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी। नेक्स्ट है, झांसी में क्रांति की शुरुआत लक्ष्मीबाई ने की थी। झांसी में क्रांति की शुरुआत लक्ष्मीबाई ने की थी। बिहार में बापू कंवर सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। 1857 की क्रांति का नेता बापू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, असम में दीवान मणिराम व कद परसेवर सिंह ने की। तो असम में दीवान मणिराम और ये कद परसेवर। नेक्स्ट है, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति की इनिंग करने के लिए कैनिंग आया था। कौन आया था? कैनिंग। नेक्स्ट है, बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने करवाया? तो बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त जनरल नील ने करवाया। किसने? जनरल नील। नेक्स्ट, बहादुर शाह को अंग्रेजों ने रंगून जेल में भेज दिया और मृत्यु भी वहीं हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहादुर शाह को कौन सी जंगूल में रखा? कौन सी जेल में रखा? रंगून जेल। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा रियासत है। नेक्स्ट देखिए, कोटा में मेजर बर्टन का सिर कब काटा गया? 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में मेजर बर्टन का सर काट दिया गया। नेक्स्ट है, नसीराबाद में तैनात 15वीं इन्फेंट्री बंगाल इन्फेंट्री ने सैनिकों से अपने अधिकारियों पर हमला कब किया? तो दोस्तों 28 मई को किया था 15वीं इन्फेंट्री ने। 28 मई को। कब? 28 मई। नेक्स्ट है, नीमच में किस सैनिकों ने कर्नल अबाट को चुनौती दी? तो मोहम्मद अली बेग। नेक्स्ट है, नीमच में क्रांति कब शुरू हुई? तो नीमच में क्रांति 3 जून को शुरू हुई थी। कब? 3 जून। नेक्स्ट है, नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई व अंग्रेजों ने भागकर कहां शरण ली? तो दोस्तों नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई व अंग्रेजों ने भागकर कहां शरण ली? तो उदयपुर में शरण ली थी और 3 जून को। नेक्स्ट है, मेवाड़ की सेना लेकर नीमच कौन भाग गया? तो कप्तान सावर्स भाग गया था दोस्तों मेवाड़ की सेना को लेकर नीमच। नेक्स्ट है, एरनपुरा छावनी में तैनात टुकड़ी ने आबू में अंग्रेजों का विरोध कब किया? तो 21 अगस्त 1857 को किया। नेक्स्ट है, एरनपुरा के सैनिकों की भेंट कौन से स्थान पर आहुआ पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई? तो खेरवा नामक स्थान पर। कौन से? खेरवा नामक स्थान। नेक्स्ट है, कहाँ के महाराजा ने सैनिक विरोध का समाचार मिलते ही अपनी सेना क्रांतिकारी सैनिकों के विरुद्ध आहुआ भेजी? तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। नेक्स्ट है, कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर राज्य की सेना को किस स्थान पर हराया? तो बिठोड़ा। नेक्स्ट है, जोधपुर की सेना को कुशाल सिंह ने कब हराया? तो 8 सितंबर 1857। नेक्स्ट है, जोधपुर के किस एजेंट का सिर आहुआ के द्वार पर लटका दिया? तो मेक मोशन का। किसका? मेक मोशन का। नेक्स्ट है, जनवरी 1858 में किसके नेतृत्व में सेना ने आहुआ पर आक्रमण किया? तो होम्स के नेतृत्व में। किसके? होम्स। नेक्स्ट है, ठाकुर कुशाल सिंह ने किस सामंत के यहाँ शरण ली? तो सलुम्बर के यहाँ शरण ली। नेक्स्ट है, 1860 में नीमच में किस ठाकुर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया?
तो आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने कर दिया था दोस्तों। नीमच में किस ठाकुर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? तो खुशहाल सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो आहुआ और कोटा थे राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट है, कहाँ के महाराव अंग्रेजों के समर्थक थे? तो कोटा के महाराव राम सिंह समर्थक थे दोस्तों, कोटा के महाराव राम सिंह। नेक्स्ट है, सैनिकों पर कार्रवाई के लिए दबाव किसने डाला था? तो सैनिकों पर कार्रवाई के लिए दबाव डाला था मेजर बर्टन ने। किसने? मेजर बर्टन। नेक्स्ट है, कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने करवाया? तो मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। नेक्स्ट है, कोटा के मेजर बर्टन के समय में क्रांतिकारियों की कमान किसके हाथ में थी? तो कोटा के मेजर बर्टन के समय में क्रांतिकारियों की कमान जयदयाल और मेहराब खां के हाथों में थी। किसके? जयदयाल और मेहराब खां। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही बना था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखिए, नरम दल को संतुष्ट करने के प्रयास में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो दोस्तों यहाँ से अपन करेंगे कल पार्ट सेकंड में। कौन से में? पार्ट सेकंड। पेज नंबर आपको दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर है दोस्तों 17। कितना नंबर है? 17। और दोस्तों टोटल पेज है इस नोट्स के 31। कितने? 31। तो पार्ट 2 में दोस्तों यहाँ से अपन करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।